जीएसटी आने से बहुत अच्छा रहा है। जीएसटी आने से सबसे बड़ी अच्छा ये रही कि आदमी कहीं से भी कोई भी सामान परचेज कर सकता है। पहले परचेज करने में बहुत दिक्कत होता था। भाई मान लीजिए हमें बाहर से माल मंगाना है, फार्म 31 लाओ, उस सेल टैक्स ऑफिस में फार्म 31 नहीं मिलता था। अब तो जीएसटी, आदमी कहीं जीएसटी नंबर डाला, माल आराम से आ जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं विवेक पांडे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम उत्पाद और व्यवसाय के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल इनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। दरअसल मैं बता दूं, इनका कारोबार तो एक बड़ा दिख भी रहा होगा हमारे पीछे, जो कि शुरू से स्ट्रगल करके इस जगह पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इनका ये है कि नए तरीके से कुछ नया कारोबार इन्होंने शुरू किया है। चलिए हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? नमस्ते जी, मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता है। मेरा फर्म है श्री दामोदर दास बजरंग दास, घंटाघर, रायगंज पर है। सर, सवाल हमारा आपसे इतना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, कब से शुरुआत की, कब से प्लान की? सर, हमने शुरुआत किया था ये सन 1990 से। धीरे धीरे हमने शुरुआत किया, फिर इस मुकाम पे पहुंचा है। अच्छा, आप मुकाम पे पहुंचे तो किस प्रकार आपने अपना यह बिजनेस स्टार्ट किया था? सब धीरे धीरे हमने रेंज लगाना शुरू किया, फिर ग्राहक आने लगे, फिर आदमी को पसंद आने लगा, ग्राहक ने डिमांड करता गया, माल बिकता गया। उस बीच आपको बिजनेस के दौरान क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ ये थी क्योंकि ग्राहक के सारे डिमांड समझ में नहीं आते थे। धीरे धीरे आदमी को समझ में आने लगा, फिर हिसाब से माल मंगाने शुरू कर दिया। और हर समय चेंजिंग होता रहता है ना मार्केट में, कभी कोई डिमांड है, कभी कोई डिमांड है, आदमी का चॉइस भी बदलता रहता है। आपके पहले भी बहुत सारे लोगों जो है इस तरीके का व्यवसाय किए होंगे, इस तरीके का उत्पाद की तैयारियां किए होंगे, तो कंपटीशनों का भी मार्केट रहा होगा। तो उस दौर में आप कैसे अपने आप को स्टैंड किए? कंपटीशन के हिसाब से आदमी को सबसे मैनेज करना पड़ता है कि भाई हमें सस्ता भी ग्राहक को चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। यही कंपटीशन होता है और क्या। भाई ग्राहक को मेन तो ग्राहक ये डिमांड करता है, उसको सामान अच्छा चाहिए और जेन्युइन रेट में। इसी तरह कंपटीशन लड़ना पड़ता है। अभी आपने किन उत्पाद को जो है आपने जो शुरुआत किया है, तो व्यवसाय के साथ साथ एक नया व्यवसाय जो आपने हमने नया व्यवसाय शुरू किया? जैसे अखरोट की पैकिंग अपने अपनी बनाई है। ये बाहर से माल तोड़वा के मंगाते, अपना पैक करते, क्वालिटी मेंटेन करते हैं इसका। और ये पिस्ता का भी हमने अपना बाहर से बुनवा के मंगाते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं। ग्राहक को बहुत डिमांड में रहता है ये ग्राहक है। ये जो चीज़ें ये आपके वहाँ खुद जो है ये मैन्युफैक्चरिंग होता है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हमने बाहर से तोड़वा के मैन्युफैक्चर तो आता है अखरोटगिरी चिल्ली से। हम दिल्ली से इम्पोर्टर से परचेस करते हैं, वहाँ से तोड़वा के मंगाते हैं इसको अपने को वहाँ, फिर इसको पैक करते हैं क्वालिटी मेंटेन के हिसाब से, अपनी क्वालिटी बनवाते हैं वहाँ पर। और पिस्ता का भी यही बात है, पिस्ता बाहर से आता ही है, इसको हम वहाँ से दिल्ली से बुनवा के मंगाते हैं, फिर इसको यहाँ पे अपना पैक करते हैं क्वालिटी देख कर अपना। अच्छा, जब आपने अपने व्यवसाय को शुरू किया होगा जी, तो जैसे हमने कहा चुनौतियाँ कई प्रकार की आती हैं व्यवसाय में। कंपटीशन होता है, फिर व्यवसाय में होता है कि आदमी, ये तो बाप दादाओं के ज़माने से बिजनेसमैन होता, और एक व्यक्ति ऐसा होता कि जैसे आपने बिजनेस शुरू किया, पिताजी ने थोड़ा सा शुरुआत करी, आप सोचे कि नहीं मैं बहुत बड़ा इस पर। नहीं, पिताजी ने भी शुरू किया था, उसी को हमने और ज़्यादा अच्छे में डेवलप किया, उसको और अच्छे से बढ़ाया। भाई ग्राहक की डिमांड के हिसाब से हमने मैनेज किया, भाई ग्राहक को सब पसंद आने लगा सारा सामान। अभी ये आपकी, मैंने काफ़ी आपका नाम सुना जी, मार्केट में, मतलब कहाँ तक आप ये जो सप्लाई करते हैं, जिस तरीके से आपके वहाँ डिमांड आ रहे हैं, तो कहाँ तक आपका माल सप्लाई होता है? भैया तो दूर दूर से ग्राहक आते हैं, खाने वाले ग्राहक। ऐसे कोई बस्ती से आता है, कभी लोग गोंडा से भी आते हैं सामान खरीदने, बहुत दूर दूर से आते हैं, ले जाते हैं सामान। तो आप होलसेल का? नहीं, हमारा रिटेल का काम है भैया, रिटेल का काम है। और अबीर का हम होलसेल काम भी करते हैं। अबीर रंग लोग यहाँ से खरीद के लाते हैं बार बार बेचने के लिए। मान लीजिए लोगों को अखरोट और पिस्ता का जो है इस तरीके का व्यवसाय करना हो आप जैसे, तो क्या टिप्स आप देंगे उन्हें? कैसे स्टैंड होना पड़ेगा, किस तरह उन्हें अपने व्यवसाय का प्लान करना पड़ेगा, इस पर क्या जानकारी? भैया इसमें पहले सबसे शुरुआत करने के लिए आदमी को क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरी बात, और ग्राहक क्या पसंद करें इसका चॉइस देखना पड़ेगा। उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो सक्सेस होगा भैया। पहले तो मेन ग्राहक का डिमांड किस हिसाब से बन रहा है, कि ग्राहक कैसा सामान पसंद कर रहा है उनका, उस हिसाब से वो अपना बनाए प्रोडक्ट। सर, एक जानकारी और हम आपसे लेना चाहेंगे कि
आप और क्या क्या प्लान कर रहे हैं आगे, किस तरह बिजनेस को डेवलप करना आगे, और क्या क्या तैयारियां आपकी? पैकिंग में दिमाग लगा रहे हैं भैया, से बहुत से सारी आइटम हम पैकिंग में निकालेंगे आने वाले समय में, अपना ब्रांड बनाएंगे, सब कुछ ये इसमें प्लान में है। अब आगे आने दीजिए समय, तो फिर कोशिश में लगा हुआ है, जब बन जाता तो फिर उसके बाद। नहीं, जैसे क्योंकि आपका जो आपने बताया कि डिमांड आपके जो अखरोट और पिस्ता, इसका बहुत डिमांड है आपके पे, तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब इतना तगड़ा से जो डिमांड है, और आप शायद इस पे क्या पूरे ग्राहकों को मतलब संतुष्ट कर पा रहे हैं अपने व्यवसाय के? जी हाँ, क्योंकि ग्राहक को ये अखरोट और पिस्ता बहुत, जैसे बाज़ार में जो पैकिंग वाला अखरोट आ रहा है उसमें बहुत चूरा निकलता है, कड़वा निकलता है। हमारे अखरोट में सब कुछ है ही नहीं, ना कड़वा निकलेगा ना चूरा निकलेगा। और ग्राहक का सबसे बड़ा कंप्लेन है कि अखरोट खा रहे हैं कड़वा निकलता है। हमारा अखरोट एकदम मीठा होता है, हम इसका विशेष ध्यान रखते हैं। और पिस्ते में भी वो है, पैकेट वाले में छोटा बड़ा दाना निकलता है, मेरा सारा पिस्ता बड़े दाने का निकलता है, इसमें कोई छोटा दाना ही नहीं। और ग्राहक को पसंद मीठा होता है पिस्ता। क्या क्या बिजनेस चुनौतियाँ रही, व्यावसायिक चुनौतियाँ आपके इतने सालों में रही? चुनौतियाँ भैया, सबसे बड़ा लेबर प्रॉब्लम होता है आजकल, लेबर नहीं सही से मिलते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और फिर अधिकारी लोग भी थोड़ा मोड़ा परेशान करते हैं। नए व्यक्ति को अगर व्यवसाय शुरू करना हो आपके तरह, उन्हें किस तरह अपने स्टार्टिंग बिजनेस को करना चाहिए? भैया नए व्यक्ति को पहले डिमांड, ग्राहक का डिमांड समझना चाहिए कि ग्राहक कैसा डिमांड कर रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा सामान लगा के रखें, भाई ग्राहक अच्छे हैं, कम सस्ते वाले हैं, उस हिसाब से सामान रखें तो उनका चलेगा। भाई हर जगह हर तरह के ग्राहक है ना, जैसे अच्छे के भी ग्राहक हैं, ख़राब के भी ग्राहक हैं, तो उनके वहाँ किस हिसाब से ग्राहक चलता है उस हिसाब से वो डिमांड कर अपना रखें सामान। जैसे मेरे को वहाँ तो सारे ग्राहक अच्छे वाले हैं। नए व्यवसायियों को किस तरह जो है स्ट्रगल करना होगा इस फील्ड में? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है भैया, क्योंकि गली मोहल्ले में दुकानें खुल रही हैं। सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि आदमी बगल में ही लेता, कोई कहीं जाना नहीं चाहता। और क्वालिटी रहेगा तो फिर ग्राहक आएंगे। आजकल लोगों के पास पैसे बहुत है, हर कोई जो है व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन लगभग लोग व्यवसाय में फ्लॉप हो जाते हैं। इस पर क्या उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप हमारे देश? भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी अपने खर्चे मेंटेन नहीं करता है। भाई खर्चों के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है। पता चल हम खर्चे 100 रुपया कर रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये, तो कैसे मैनेज होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है। आदमी अपना खर्चा और प्रॉफिट दोनों लेके चले, तब वो सक्सेस हो सकता है। इतने व्यवसायिक गुण आपके अंदर कहाँ से आए पहले, मतलब कैसे आपने सीखा ये सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कैसे आपने एक्सेप्ट किया उस दौर जब आप पढ़ाई से लेकर के, या फिर अपने बीच की कुछ बताया, पहले शुरुआत कैसे करी आपने? भैया धीरे धीरे सीखने से ही आया। बैठे रहे 10 अच्छे लोग से बात होने से ही सीखता आदमी, कोई पेट से तो सीखता नहीं है। धीरे धीरे आदमी सीख जाता है बैठे बैठे ही। भाई ग्राहक से ही आदमी सीखता है। भाई दिन भर में 100 अच्छे आते हैं, 2-4 दुष्ट आते हैं, उसी से आदमी सीख लेता है। भाई अच्छों से अच्छी सीख लेता है, बुरों से बुरा सीख लेता है। आपके मन में कब ये प्लान आया कि हमें खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहिए, और आप जो है उस समय आप पढ़ाई दौर में क्या कर रहे थे, आपका और क्या प्लान था? सिर्फ व्यवसाय में डायरेक्टली आ गए, या कोई प्रेशर रहा, या फिर नहीं आपका थीम रहा कि हमें बिजनेस ही करना है? नहीं, कोई प्रेशर तो नहीं था भैया। बिजनेस करना था, मन में था तो बिजनेस किए। कोई ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में कि कुछ और करना है, या कोई प्रेशर कुछ था ही नहीं। जीएसटी आने से क्या परिवर्तन हुआ सर? जीएसटी आने से बहुत अच्छा रहा भैया। जीएसटी आने से सबसे बड़ी अच्छा ये रही कि आदमी कहीं से भी कोई भी सामान परचेस कर सकता है। पहले परचेस करने में बहुत दिक्कत होता था। भाई मान लीजिए हमें बाहर से माल मंगाना है, फार्म 31 लाओ, उस सेल टैक्स ऑफिस में फार्म 31 नहीं मिलता था। अब तो जीएसटी, आदमी कहीं जीएसटी नंबर डाला, माल आराम से आ जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉब्लम ज़्यादा था जीएसटी ना रहने के पहले। अब तो हर आदमी आराम से कहीं भी से इंडिया किसी कोने से आदमी सामान खरीद सकता है। सरकार के कितनी योजनाओं का लाभ आप व्यापारियों को मिल पा रहा है? भैया कोई योजना का लाभ ही कहाँ मिल पाता है। इतना वो वहाँ पे घूस दो, ये दो, लाभ मिलना ही नहीं है कुछ। सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। मिल कहाँ पाता है भैया? वो इतने फॉर्मेलिटी दो तो फिर वो देंगे, कौन इतना दिमाग लगाए? भाई अपना आदमी चलता है उसी में। सर कोई योजना का लाभ हम लोग को नहीं है भैया। वैसे ऑनलाइन का ज़माना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चूँकि लोग बड़े तेज़ी से अपने मार्केट को, मतलब अपने व्यवसाय को मार्केट में ऑनलाइन भी डेवलप करें, इस पर आपकी क्या सोच है? ऑनलाइन तो आ रहा है मार्केट में, लेकिन ऑनलाइन वाले क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए ग्राहक एक बार मंगा रहा है, दूसरे बार उसको लाइक नहीं कर रहा है। खास तौर से ग्रॉसरी ऑनलाइन का सबसे बेकार है। ऑनलाइन में बस आदमी ये साबुन सर्फ ही मंगा पा रहा है, बाकी ड्राई फ्रूट्स और किराना ऑनलाइन में अच्छा नहीं है।
बहुत से लोगों ने लिया, उनको पसंद नहीं आ रहा ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले खाली फोकस बताते हैं, फ़ोटो में दिखलाएंगे खूब बढ़िया सामान, जब सप्लाई होता है तो आदमी कहता है तो फ़ोटो तो बहुत रद्दी है, फ़ोटो तो खूब सुंदर सुंदर रहेगा। और हम लोग को वहाँ फ़ोटो वाला को हम लोग को क्वालिटी मिल जाता है, ग्राहक इसलिए हम लोग को वहाँ पसंद करते हैं। लेकिन ऑनलाइन से फ़र्क तो पड़ता है, जो निकल के घर से नहीं खरीद पाते वो बेचारे ऑनलाइन मंगाते हैं, उनकी मजबूरी है, ये दिक्कत होता है। ऐसे घर में आदमी अकेला तो ऑनलाइन मंगा लेता, क्या करेगा, और ये फ़र्क पड़ता है हम लोग को ऑनलाइन। जैसे आपने बताया कि अभी अखरोट और पिस्ता ये आपका जो ब्रांडिंग होने वाला है, इसको लेकर के आप क्या तैयारियां की है कि आपका जो प्रोडक्ट है पूरे प्रदेश में किस स्तर से आप इसे सेल करना चाहते हैं, इसको लेकर के क्या बड़ा सपना है? भैया सपने तो है, लेकिन अभी उसको प्लान में बनाना है, अभी इसमें बहुत काम करना है, अभी ऐसे नहीं ना होगा, अब इसका बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा तब ये निकलेगा। अभी बना धीरे धीरे शुरुआत करें कि ग्राहक को मालूम तो रहेगा, फिर जब अपना निकालेंगे तो फिर ग्राहक आराम से ले लेगा। अभी पहले अपने खुद हम मार्केट बना रहे हैं, मेरा मार्केट बना रहेगा तो कहीं भी रखेंगे ग्राहक तुरंत पकड़ लेगा। अभी अपनी दुकान से ही शॉप से बना रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में फिर निकलेगा तो जिस दुकान पे जाएगा ग्राहक फटाफट पकड़ लेगा। अभी खुद मेहनत करके आगे बनाने का कोशिश कर रहे हैं इसको। कितने वर्ष बीत गए आपको इस व्यवसाय में अपनी सोच को जमीन पर उतारने के वक्त? भैया मान के हमको 30 साल हो गए यहाँ पर, 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 30-35 साल हो, 35 सालों में। आपने देखा किस तरह से अखरोट और पिस्ता के व्यवसाय को लेकर के जो इन्होंने एक उत्पाद जो शुरू करी है, इनका जो विशेष जो तैयारियां है, ये इनकी जो बिजनेस को लेकर के तमाम तैयारियां है। सारी पैकिंग आने वाले समय मेरी सारी पैकिंग निकलेगी। अभी तो हमने 2 पे पैकिंग निकाला है, अभी तो बाकी आइटम हम लूज़ में बेचते हैं, सारे आइटम हमारे निकलेंगे पैकिंग में, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बाकी आइटम हमने लूज़ में बेच रहा हूँ, खाली 2 आइटम पे पैकिंग किया है। तो हमने इनसे बातचीत करी, इनका बिजनेस कैरियर किस तरीके से रहा, उस बीच इन्होंने किन किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा, और साथ ही साथ बिजनेस करने का सही तरीका क्या है, सही मूल मंत्र क्या है, इन्होंने ये भी बताया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।